नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक गांव की लड़की की है। वह देखने में बहुत बदसूरत थी। उसका नाम प्रिया था, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग उसे बदसूरत लड़की कहकर बुलाया करते थे। वैसे प्रिया किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह बदसूरत लड़की है। प्रिया बड़ी हो चुकी थी और अब उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि प्रिया दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। इसलिए उसे कौन पसंद करेगा, यह सवाल घर वालों को खाए जा रहा था। लेकिन प्रिया अपनी ही दुनिया में खुश थी। उसे शादी करने की इच्छा नहीं थी। वह पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, इसलिए उसका पूरा ध्यान पुलिस की भर्ती में ही होता था। वह कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। प्रिया के कॉलेज में एक बहुत बड़े डॉक्टर की लड़की पढ़ती थी, जिससे प्रिया बहुत अच्छी दोस्ती थी। प्रिया अक्सर अपनी सहेली से ही अपने दिल की बात कह पाती थी। प्रिया की सहेली उसे कभी हीन भावना से नहीं देखती थी, बल्कि दोनों में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। एक दिन प्रिया अपनी सहेली के साथ उसके घर खाना खाने जाती है। घर में प्रिया की सहेली के माता पिता उसका स्वागत सही अंदाज में करते हैं और प्रिया के खाने के लिए एक से एक अच्छी खाने की सजावट करते हैं। खाना पीना होने के बाद प्रिया अपनी सहेली के साथ जाकर उसके कमरे में बैठ जाती है और कुछ घंटों की बातें करने के बाद प्रिया अपने घर वापस आ जाती है। प्रिया के मामा उसकी शादी के लिए एक लड़के का रिश्ता लाए होते हैं, जो बैंक में गार्ड के पद पर नौकरी करता है। पर प्रिया पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है और इसलिए वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने माता पिता से रिश्ते के लिए मना कर देती है, जिस वजह से प्रिया के मामा जी नाराज होकर चले जाते हैं। प्रिया के माता पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहते हैं कि कलमुही कहीं की, तेरी सूरत देख के तो वैसे भी कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। अगर कोई फंस रहा है तो अपना बंदरिया जैसा मुंह बंद रखा कर, ताकि तेरी शादी हो सके। और फिर प्रिया दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। प्रिया अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचती है कि इस जिंदगी से छुटकारा पा लूं तो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन वह हिम्मत वाली लड़की थी, इसलिए आत्महत्या का विचार उसके दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं टिका और वह अपने आंसू पोंछते हुए अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अगले दिन प्रिया को कॉलेज के लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी थी, इसलिए वह कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी सहेली के साथ लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी में एक लड़का प्रिया की सहेली को एक गुलाब के फूल के साथ एक कागज देता है, जिसमें प्रिया की सहेली के लिए कुछ शायरी लिखी होती है। प्रिया की सहेली उस लड़के को वह कागज वापस लौटा देती है और कहती है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, कृपया दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना। और दोनों वहां से चली जाती है। वह लड़का उसे अपनी प्रेमिका समझने लगता है और वह उसे एक तरफा प्यार करने लगता है। अगले दिन दोनों सहेलियां अपने क्लास में बैठी होती है। अचानक वही लड़का दोबारा उनके सामने आकर बैठ जाता है और फिर से प्रिया की सहेली को प्रपोज करता है। लेकिन इस बार प्रिया की सहेली उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लड़का कुर्सी से नीचे गिर जाता है। क्लासरूम में स्टूडेंट की भीड़ लग जाती है। सभी के सामने लड़की का थप्पड़ पड़ने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वह गुस्से में क्लासरूम से बाहर चला जाता है और अब वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह एक फैक्ट्री मैनेजर के जरिए पैसे देकर तेजाब की व्यवस्था करता है और कॉलेज की छुट्टी होने के समय गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही प्रिया और उसकी सहेली वहां आते हैं, वह लड़का अपने पीछे तेजाब छुपाकर उनके सामने आ जाता है और प्रिया को वहां से दूर जाने को कहता है। वह लड़का प्रिया की सहेली से आखिरी बार बात करना चाहता था। फिर प्रिया थोड़ा दूर हटने लगती है, लेकिन जैसे ही प्रिया की नजर उस लड़के के हाथों में खोलते हुए तेजाब पर पड़ती है तो वह अपनी सहेली को जोर से चिल्लाते हुए भागने को कहती है और वह लड़का तेजाब प्रिया की सहेली के चेहरे पर फेंकने ही वाला था, लेकिन प्रिया उस लड़के को धक्का दे देती है, जिससे तेजाब प्रिया के चेहरे में आकर गिरता है। तेजाब चेहरे पे पड़ते ही प्रिया दर्द से छटपटाने और चिल्लाने लगती है। वहाँ पर पब्लिक की भीड़ उस लड़के को पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देते हैं। प्रिया का पूरा चेहरा तेजाब से झुलस चुका था। उसे अस्पताल लाया जाता है। प्रिया की सहेली को प्रिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि प्रिया पहले से ही अपने चेहरे को लेकर दुखी थी और तेजाब की वजह से वह भयानक दिखेगी। प्रिया के साथ हादसा होते ही उसके माता पिता अस्पताल आ जाते हैं। वह अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर रोने लगते हैं। प्रिया की सहेली प्रिया के माता पिता को दिलासा देते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया बहुत हिम्मत वाली लड़की है।
उसने मुझे बचाने के लिए अपने चेहरे पर तेजाब ले लिया। प्रिया की सहेली के पापा जो कि डॉक्टर है, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को बचाने के लिए प्रिया ने अपना चेहरा जला लिया, वह कुछ ही मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अपनी बेटी से मिलते हैं और प्रिया के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं। वह प्रिया को अपने हॉस्पिटल ले जाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। दरअसल वह एक स्किन स्पेशलिस्ट है और ऐसे मरीजों के लिए उनका अस्पताल अच्छा इलाज मुहैया करवाता है। प्रिया के माता पिता उसे दूसरे अस्पताल जाने की मंजूरी दे देते हैं। दरअसल वह मन ही मन में सोच रहे थे कि प्रिया ना बचे तो ही ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी में वह किसके सहारे जिएगी। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने के इलाज के बाद प्रिया का ऑपरेशन पूरा हो चुका होता है और जैसे ही डॉक्टर उसका चेहरा खोलते हैं, वह किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी। डॉक्टर प्रिया को कहते हैं, बेटी तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्या तुम तैयार हो? प्रिया को थोड़ी तकलीफ हो रही थी। वह हिम्मत करके अपने बिस्तर में बैठ जाती है और डॉक्टर जैसे ही उसके सामने आईना लाते हैं, प्रिया के होश उड़ जाते हैं। प्रिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इतनी सुंदर बन सकती है। अब वह बदसूरत लड़की नहीं बल्कि एक खूबसूरत परी दिखने लगी थी। प्रिया की सहेली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। प्रिया के लिए यह पल एक सपने जैसा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जिस दुनिया में कभी अपनी अप्सरा जैसी सुंदरता का ख्वाब भी नहीं देख सकती थी, आज वह उस दुनिया में कदम रख चुकी थी। उसे इस बदलाव का एहसास भी नहीं था कि उसने अपने अंदर और बाहर कितनी बड़ी जंग जीती है। जब उसकी सहेली ने उसे देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और प्रिया से कहने लगी, तुम सचमुच बिल्कुल बदल गई हो प्रिया। वह खुशी से बोली, यह सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, यह तो तुम्हारे अंदर की शक्ति का प्रतीक है। और प्रिया मुस्कुराई, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में घबराहट थी। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि उसकी सुंदरता ने उसे बहुत सारी नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया था। पहले जो लोग उसे नजरअंदाज करते थे, आज वही लोग उसे घेरने लगे थे। उसके आसपास के लोग अब उसे अलग नजरों से देखने लगे थे और डॉक्टर ने भी उसे समझाया, प्रिया, यह बदलाव तुम्हारे जीवन का एक नया हिस्सा है। तुम्हें अब यह तय करना है कि इस सुंदरता का तुम किस दिशा में इस्तेमाल करना चाहोगी। याद रखना, बाहरी सुंदरता केवल एक दिखावा है, असली सुंदरता तो इंसान के भीतर होती है। प्रिया के मन में इन शब्दों का असर गहराई से हुआ। उसने सोचा, क्या अब मैं सिर्फ अपनी बाहरी सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करूंगी या मुझे अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा की सुंदरता को बाहर लाना चाहिए। उसकी सहेली ने हंसते हुए कहा, तुम जितनी सुंदर अंदर से हो उतनी ही अब बाहर से भी हो, यही तुम्हारी असली रूप है। प्रिया ने सिर झुकाकर खुद से वादा किया कि वह इस नए रूप का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को प्रेरित करने और दुनिया को बदलने के लिए करेगी। अब उसकी जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी, जहां उसके पास सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि एक नया उद्देश्य भी था। यह कहानी एक दिल छू लेने वाली है, जिसमें प्रिया ने अपनी सहेली की जान बचाने के लिए अपने चेहरे पर तेजाब झेल लिया था। यह न केवल उसकी बहादुरी को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि जब किसी को सच्ची दोस्ती और साथ मिलती है तो वह कठिन से कठिन हालत का सामना भी कर सकता है। प्रिया के माता पिता का उसका इलाज कराने का फैसला और डॉक्टरों द्वारा उसकी मदद करना यह साबित करता है कि मानवता और सहानुभूति अभी भी दुनिया में जिंदा है। आखिरकार जब प्रिया का ऑपरेशन सफल हो जाता है और उसका चेहरा फिर से खूबसूरत बन जाता है तो यह एक संदेश देता है कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत हो सकती है और सच्ची मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी न केवल एक इंसान की संघर्ष की कहानी है बल्कि यह भी दिखाती है कि एक अच्छा इंसान कभी हार नहीं मानता और अगर उसे सही समय पर सही मदद मिल जाए तो वह किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।